नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं पुष्कर सैनी। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको अवगत करा दूं, चैनल के माध्यम से फ़िलहाल हमने निम्न असाइनमेंट के जो सॉल्यूशन है उनका स्टार्ट कर रखा है। और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्यूशन करवा दिया है, सेकंड सेमेस्टर करवा दिया, थर्ड का करवा दिया। अभी अपना फोर्थ सेमेस्टर वो लगभग पूरा होने वाला है, जिसमें अपन चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड 2 जो पार्ट है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा पार्ट होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 51 नंबर का। ठीक है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन सब पिछले वाले वीडियो में देख लिए थे। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द टोटल टर्न्स ऑन टाइम वाहिल ट्रांजिस्टर मेक ए ट्रांजिएंट फ्रॉम V2 टू V1। मतलब ट्रांजिस्टर जो होता है वो V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या होगा। चलो देखते हैं पूरा क्वेश्चन। ये रहा आपका डायग्राम और इसमें क्या कह रहा है कि टर्न ऑन टाइम पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो टर्न ऑन टाइम होता है ये अपना जो TD होता है, TD और TR होता है, उनका योग होता है। ठीक है, TD और TR का योग होता है। टर्न ऑन टाइम कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन सही, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, TD प्लस TR क्या हो जाएगा, टर्न ऑन टाइम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के परिवर्तनों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका बनाने के लिए डिफ्यूजन विधि होती है या पॉइंट कॉन्टैक्ट विधि होती है या जंक्शन होती है, वो विधि तो कौन सी विधि होती है। तो किसको बनाने के लिए यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो ट्रांजिस्टर कैसी डिवाइस से होती है, एक्टिव डिवाइस होती है। कैसी होती है दोस्तों, एक्टिव डिवाइस होती है। ठीक है, इसके साथ ही ट्रांजिस्टर में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, कितने होते हैं भाई, 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बेस, इमीटर और तीसरा कौन सा होता है भाई, बेस, इमीटर और तीसरा होता है अपना कलेक्टर। ठीक है, बेस को क्या बोलते हैं, आधार, इमीटर को क्या बोलते हैं, उत्सर्जक और कलेक्टर को क्या बोलते हैं, संग्राहक। ठीक है, चलो ये 2 प्रकार के होते हैं ट्रांजिस्टर। कौन कौन से होते हैं भाई, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं BJT, ठीक है, और एक होते हैं UJT। ठीक है, सॉरी UJT नहीं बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, एक तो होता है BJT और एक होता है FET। ठीक है, BJT का पूरा नाम क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। FET का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब BJT भी 2 प्रकार के होते हैं, NPN और PNP। ठीक है, इस तरह से एक्स्ट्रा आपको मैंने नॉलेज भी दे दी। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई कि डिफ्यूजन विधि के द्वारा कौन सा बनाया जाता है, ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 53, जो कि रहा आपके स्क्रीन पर, ये रहा। चलो क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर के भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र को बढ़ा। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक ट्रांजिस्टर होता है, उसमें जो कलेक्टर जो क्षेत्र होता है, कलेक्टर जो होता है वो इमीटर से बड़ा क्यों रखा जाता है। अपना जो इमीटर होता है और एक कलेक्टर होता है, तो जो कलेक्टर होता है वो बड़ा रखा जाता है, इमीटर थोड़ा छोटा, और सबसे छोटा कौन सा होता है, बेस होता है। तो कलेक्टर सबसे बड़ा क्यों रखा जाता है, ये पूछना चाहता है। ठीक है, तो इस कलेक्टर को क्या होता है, सबसे ज़्यादा हीट जो होती है वो सहन करनी पड़ती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इट हैज़ टू डिसिपेट मोर हीट, इसे अधिक गर्मी को प्रसार करना पड़ता है, इसलिए क्या करते हैं कि जो कलेक्टर होता है वो बड़ा रखा जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 54, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस, क्या कह रहा है अभी, एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस। क्या कह रहा है, एमीटर से बेस व कलेक्टर से बेस तक अग्र बाइसिंग मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग हो तो कैसा होगा, ऐसे एज ए स्विच की तरह वर्क करेगा। ठीक है, जब एमीटर बेस और कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बाइस में हो, एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस होता है फॉरवर्ड बाइस में, तो क्या करेगा, एज ए स्विच की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए में एम्पलीफायर के गलत। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना,
दोलन के रूप में गलत, खुले सर्किट। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक बंद स्विच के रूप में कार्य करेगा। कब करेगा? जब एमीटर बेस व कलेक्टर बेस क्या होंगे? फॉरवर्ड बायस में होंगे। अगर बायस में होंगे तो क्या होगा? एज ए स्विच की तरह वर्क करेंगे, एक्ट्स एज ए क्लोज्ड स्विच। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर? एम्पलीफायर का एडवांटेज क्या है भाई? ये क्लास ए एम्पलीफायर है, उसमें मिनिमम डिस्टोर्टेशन होता है, मतलब कि जो विकृति होती है वो बहुत कम होती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम विकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 56 जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन कर? क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा सर्किट है जो कि बिना इनपुट के की अपनी एसी सप्लाई इंड्यूस करता है? तो देखो, जो अपना अल्टरनेटर होता है वो तो 50 हर्ट्ज तक अपन इंड्यूस कर देगा। कितने हर्ट्ज तक? 50 हर्ट्ज तक। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे? अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो ही एसी देगा। लेकिन जो ऑसिलेटर होता है, क्या होता है? ऑसिलेटर होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? दोलित्र। ये क्या होता है? इसको बिना सिग्नल के, बिना इनपुट सिग्नल के, यह क्या करता है? एसी उत्पन्न करता है, और एसी भी कई मेगा हैटर्ज, गीगा हैटर्ज में उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यही पूछा है कि बिना इनपुट सिग्नल के तरंग कौन उत्पन्न करता है? तो ऑसिलेटर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑसिलेटर को हिंदी में बोलते हैं दोलन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 57। क्या कहना चाहता है? दोलन सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? चलो देखते हैं। वाट सर्किट इज एसेंशियल टू मेंटेन ऑसिलेटर और वेव इन ए ऑसिलेटर सर्किट? मतलब ऑसिलेटर सर्किट, कौन सा सर्किट दे रखा है? ऑसिलेटर सर्किट, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? दोलित्र। इसमें जो दोलनों को बनाने के लिए या दोलन के लिए कौन सा सर्किट ज़रूरी होता है? तो ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक दिया जाता है? पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। और एम्पलीफायर में कौन सा दिया जाता है? नेगेटिव। ये तो होता है अपना ऑसिलेटर में, और ये होता है अपना एम्पलीफायर में। दोनों को क्लियर करना है। ठीक है, तो फिलहाल किसका पूछा है? ऑसिलेटर का, इसलिए कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता होती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58 जो कि स्क्रीन पर ये रहा। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या रहा? पहले तो बात करते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? यूजेटी होता है। यूजेटी का पूरा नाम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें केवल जंक्शन, एक ही जंक्शन होता है। ठीक है, इसके प्रकार ये जो होता है नेगेटिव, जो होता है ऋणात्मक जो करेक्टरिस्टिक रखता है। दूसरी बात, ये ट्रिगरिंग सर्किट में ये इसका यूज होता है। और तीसरी बात, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक इमीटर होता है, और एक बेस 2 होता है, और एक बेस फर्स्ट होता है। ठीक है, इस तरह से 3 टर्मिनल होते हैं। तो जो यूजेटी होता है वो क्या करता है? दृष्टिकरण, एम्पलीफिकेशन, रेगुलेटिंग। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिगरिंग सर्किट में किसका उपयोग करते हैं? यूजेटी का उपयोग करते हैं। यूजेटी मीन्स यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रिगर सर्किट में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 59। किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा? देखो यहाँ से अपन को आंसर मिल जाएगा। बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर आउटपुट, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता। तो ये किस में खासियत बात होती है? अपना एफईटी होता है ना, एफईटी का पूरा नाम क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस जो होता है उच्च होता है, और ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। ठीक है, तो एफईटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफईटी का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 60 नंबर का। चलो अच्छा क्वेश्चन है 60 नंबर का भी। जेएफईटी मीन जंक्शन, क्या होता है इसका पूरा नाम? जंक्शन। और एफईटी का मैंने बताया जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये पूरे नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता था। जेएफईटी का पूरा नाम क्या होता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा था। जेएफईटी की तुलना में मॉसफेट, अब मॉसफेट का पूरा नाम क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मतलब एमओएस का मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एफईटी का आपको पता ही है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? ये भी आज आपका एग्जाम में पूछा गया है। मॉसफेट जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या याद रखना है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
तो क्वेश्चन क्या करना चाहता है कि जेएफईटी की तुलना में मोसफेट के धारण नियंत्रण में क्या अंतर है। तो मोसफेट में क्या होता है, एक लेयर होती है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो सेमीकंडक्टर की एक लेयर होती है, तो यही अंतर होता है। ठीक है, तो जंक्शन के बजाय इंसुलेटिंग परत होती है इसमें, जंक्शन के बजाय क्या होता है, इंसुलेटिंग लेयर होती है। तो इंसुलेटिंग लेयर इंसुलेट जंक्शन, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्या करते हैं 61 एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार। ये जो आपको सर्किट बता रहा है कि कौन सा एम्पलीफायर है, ये आपका एम्पलीफायर है कॉमन, कौन सा एम्पलीफायर है ये, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। ठीक है भाई, कौन सा एम्पलीफायर है ये, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ए बी सी में भी नहीं दे रखा, ये डी में अपना राइट आंसर दे रखा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट करना है। अब देखो भाई 62 नंबर का, जो कि अपना फेवरेट है, क्योंकि आपको पता है न्यूमेरिकल तो अपन छोड़ते नहीं है, और फिर न्यूमेरिकल को सही तरीके से अपन करेंगे। देखो, व्हाट इज़ द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज। क्या कर रहा है, 220 वोल्टेज आरएमएस एसी वोल्टेज, उसका पीक वोल्टेज ज्ञात करना। अब आप देखो, आपको मैं अच्छी तरह से समझाता इसको। पूछा क्या क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आरएमएस मान। क्या दे रखा है भाई, आरएमएस मान। आरएमएस मान का पूरा नाम क्या होता है, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्रभावी मान। क्या बोलते हैं इसे, प्रभावी मान भी बोलते हैं। प्रभावी मान बोल दो या आरएमएस मान बोल दो, एक ही बात है। अब इस आरएमएस मान का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में भाई, कितना मान दे रखा क्वेश्चन में, 220 वोल्ट दे रखा है। और ये आरएमएस मान किसका दे रखा है, एसी का दे रखा है। अब पीक वोल्टेज का मतलब वी पीक या फिर वी एम, मैक्सिमम वोल्टेज होता है, या पीक का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, इसका मान अपन से पूछा। क्लियर हुआ, क्वेश्चन में क्या दे रखा था और क्या पूछा। अब देखो, अपन जानते हैं कि वी आर एम एस बराबर क्या होता है, वी एम बटा में क्या होता है, √2 होता है, ये आपको सूत्र पता है। तो वी आर एम एस का मान कितना दे रखा है, 220 दे रखा है। √2 का मान कितना होता है भाई, 1.414 होता है। और वी एम का मान निकालना है, ये भाग में है, इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपना 220 गुणा में 1.414, ये √2 का मान था, ये किसके बराबर है, वी एम के बराबर। वी एम का मान निकालना, जब 220 को 1.414 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 311.1 के समथिंग आएगा। तो 311.17 के समथिंग या 12 के समथिंग ऐसे आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ये 311 किस में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखना था भाई, वी आर एम एस बराबर वी एम बटा में √2, ये करना था। वी आर एम एस का मान आपको दे रखा है 220, और √2 का मान आपको पता है 1.414 होता है। वी एम का मान निकालना, ये भाग में गुणा में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। चलो, सीआरओ फिर से बता देता हूँ। सीआरओ का पूरा नाम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, इसे ऑसिलोस्कोप भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी एसी डीसी की वेव फॉर्म मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीआरओ का जो हार्ट होता है वो क्या होता है, सीआरटी होता है। सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इनपुट प्रतिबाधा एक तरह से रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, जो सीआरओ की जो प्रोब्स होती हैं उनमें प्रतिरोध जोड़ देंगे। प्रोब्स का मतलब लीड्स होती हैं। ठीक है, उनमें क्या करते हैं अपन, रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो उसका इंपीडेंस जो होता है वो बढ़ जाएगा, प्रतिबाधा बढ़ जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 64। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 0.2 माइक्रोसेकंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए सीआरओ स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवर्ती ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, आवर्ती। तो एफ तो क्या कर अपन को ज्ञात करना है। समय कितना दे रखा है, देखो 0.2 माइक्रोसेकंड, तो 0.2 माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। क्लियर। और डिवीजन कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। डिवीजन अपन को बाद में काम करना। तो फ्रीक्वेंसी अपन से पूछा है, अपन जानते हैं भाई। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है, 1/T होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो 1 बटे में क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे, 1 बटे में 0.2 गुणा 10⁻⁻⁶, 1/T। अब इस 10⁻⁻⁶ से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 10⁻⁶ प्लस का हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 2 है, और इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा ना। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाता है, 10 ऊपर चला जाता है। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचू 10, तो ऊपर क्या बचेगा, 5 गुणा 10⁻⁶ बच गया ना भाई। समझ में आ रहा है आपको।
तो 5 गुणा 10⁻6। ठीक है। अब इस 10⁻6 को क्या करेंगे भाई, अब देखो भाई, अब क्या आंसर आ गया अपना, टी का इसका फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ गया, ये आ गया अपना एफ बराबर 5 × 10⁻6। फिर से समझा देता हूँ आपको कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 में टी होती है ना। टी का मान कितना दे रखा है, 0.2 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है। अब 1/में 0.2 गुणा 10⁻6, इसको सोल्व करेंगे। देखो सोल्व करते हैं दोबारा से, तो 1/में 0.2 गुणा 10⁻6, इसको जब सोल्व किया अपन ने सोल्व किया तो देखो कैसे आएगा, ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना भाई, 10⁻6 प्लस का हो जाएगा। ये 0.2 था, इस पॉइंट को हटाएगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। इसको इससे काटा तो कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। तो 5, 2 × 2, 2 × 5 10, 5 गुणा 10⁻6 हो गया ना। तो कहाँ तक आएगा अपना, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 5 गुणा 10⁻6 हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एक लाइन अपन को देखना है, फ्रीक्वेंसी का मान कितना निकाले, 5 गुणा में 10⁻6 निकाले। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ये लाइन पढ़नी है, टाइम बेस्ड सेटिंग के साथ 5 डिवीज़न के द्वारा कवर किया गया। 5 डिवीज़न, एक सेकंड में कितने हैं, 5 है। तो अपना फ्रीक्वेंसी का मान कितना हो जाएगा, एफ बराबर डिवीज़न, 5 डिवीज़न है तो ये फ्रीक्वेंसी का मान था। और एक डिवीज़न में कितना हो जाएगा, बटे में 5, 5 से 5 कैंसिल, तो 10⁻6 हैटर्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हैटर्ज हो जाएगा। दोस्तों ये भी आपका आंसर सही है, फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आएगी, 10⁻6 हैटर्ज। अब देखो एच जेड, ये आवर्ती का मात्रक होता है। अब देखो ऑप्शन में 10⁻6 तो दे ही नहीं रखा। इस 10⁻6 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 100 गुणा में 10⁻3 भी तो लिख सकता हूँ मैं। देखो 10⁻6 का मतलब क्या होता है आपको बताता हूँ। 10⁻6 का मतलब होता है 1 और 6 बार क्या करना है, 0 करना है। 6 बार क्या करना है, 0 करना। 3 0 हो गई, 3 0 हो गई, 3 0 का मतलब 10,000 हो गया ना। 1000 को क्या लिख सकता हूँ, 10⁻3 लिख सकता हूँ और गुणा में 1000। ठीक है। अब 10⁻3 का मतलब क्या होगा, किलो। कैसे दर्शाता हूँ, तो इसका ऑप्शन क्या बना सकते हैं अपन, 1000 के हैटर्स। इसका मतलब तो ये होगा, देखो 3 बिंदु तो हैं, के का मतलब क्या हो गया, 10⁻3 हो गया। ठीक है। तो 10⁻3 और 10⁻3 क्या, तो 10⁻6 हो जाता ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में ऐसा ही दे रखा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेस को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जा। तो रेडियो में क्या खराबी आएगी भी, रेडियो जो है उसमें क्या खराबी आ जाएगा अगर पल्सेस को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाएगा। तो क्या होगा, गुनगुनाती आवाज़ आएगी, हमिंग साउंड आने लग जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 66। हाउ डज द डिफ्लेक्शन रीजन बिहेव, रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार कर। डिफ्लेक्शन जो लेयर होती है वो कैसे भी होगा, देखो आपको मैं बताता हूँ। ये मान लो अपना क्या है, पी एन जंक्शन है, मान लो सपोज है। ये जो लेयर कौन सी डिफ्लेक्शन लेयर होती है, ठीक है। ये कैसे व्यवहार करती है, ये कुचालक की तरह तो काम करती है, न तो इलेक्ट्रॉन इधर आने देती है, न इलेक्ट्रॉन इधर आने देती है। तो एज ए कुचालक की तरह ये इंसुलेटिंग की तरह ये इंसुलेटर की तरह ये वर्क करती है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एज इंसुलेटर कुचालक के रूप में कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 67। देखो 66 वोल्टेज लाभ दे रखा है, ट्रांजिस्टर में बीटा 100 बीटा दे रखा है। तो कॉमन इमीटर का लाभ क्या होगा, देखो पावर गेन क्या होगी, पावर गेन शक्ति क्या होगी 66, यानी कि वोल्टेज गेन गुना में बीटा, 66 गुना में 100, तो कितना आंसर हो जाएगा 6600 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चालन में लैच किया जाता है और डीसी में जो गेट करंट है उसको हटा दिया जाता है। दोबारा से देखो क्वेश्चन को, देखो व्हाट इज द इफेक्ट इफ एससीआर इज लैच्ड इनटू कंडक्शन एंड करंट, गेट करंट इज रिमूव्ड इन डीसी। गेट करंट को हटा दिया जाता है डीसी में, तो क्या होगा भाई, जो गेट होता अपना क्या होता है, नियंत्रण खो देता है ना भाई। तो देखो कैसा ऑप्शन सही होगा अपना, कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, एससीआर कट ऑफ हो जाता है, एससीआर माध्यम धारा प्रवाहित होती है, वोल्टेज। डी ऑप्शन में दे रखा, गेट जो होता है लूजेज कंट्रोल और कंडक्शन, गेट जो होता है चालन पर नियंत्रण खो देता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 69। जेएफईटी, जेएफईटी का पूरा नाम क्या होता है भाई, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है।
जेफीटी में पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जहाँ पर करंट का मान जीरो होता है, करंट का मान जीरो होता है, गेट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, और सोर्स वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये होती है अपनी पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो ड्रेन करंट होती है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो दोस्तों आगे क्या आ गई, कंट्रोल पैनल वायरिंग आएगी, जो कि अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों 3 पार्ट मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको, ये तीसरा पार्ट है आज। इससे पहले 2 पार्ट मैंने वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, उनको देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर थ्योरी के नाम से उसमें मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें आप सेकेंड ईयर के असाइनमेंट दे सकते हो, फर्स्ट ईयर के देखने फर्स्ट ईयर के प्ले लिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो आज अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो फिनिश हो गए हैं। अगले वाली वीडियो में अपन किसके करेंगे भाई, कंट्रोल पैनल वायरिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, किसी प्रकार का सुझाव हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।